सर, जैसा कि आप रिटायर्ड जो हैं डिप्लोमा इंजीनियर संघ के महासचिव हैं और पूरा प्रदेश देख रहे हैं सर, आप लोगों की बहुत सारी मांगे हैं, लंबित हैं, जिसके चलते कुछ जो आपकी मांगे हैं उसके ऊपर सरकार ने विचार किया और आप लोगों को वो प्रदान भी किया। जैसे कैशलेस चिकित्सा के बारे में आप लोगों की लंबे समय से डिमांड चलती चली आ रही। तो सर, ये सरकार ने जो कैशलेस का जो आप लोगों को जो चिकित्सा का प्रलोभन दिया, तो सर इसको किस नज़र से देख रहे हैं? क्या ये आप लोगों के लिए सर संतोषजनक सर ये स्टेप था सरकार का? देखिए सर, योजना तो बहुत अच्छी थी। जो सोच थी पहले जो हम लोगों से वार्ता हुई शासन में, योजना बहुत अच्छी थी। उसमें ये नहीं था कि आपको असीमित धनराशि देने की व्यवस्था थी, लेकिन जो सरकार ने अभी इसको स्वीकार किया योजना के बारे में, वो हमारी कैसे चिकित्सा योजना को जोड़ दिया, 5 लाख की सीमा में कर दिया। हम इससे अच्छी बात है, पहल किया सरकार ने, कोई बात नहीं, इसका विरोध नहीं करते हम। लेकिन इस तरह से हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं, हम लोग सेवानिवृत्त संगठन के पदाधिकारी हैं और समस्याएं बहुत आती हैं। बुजुर्ग लोग दवाएं में 50,000, 1 लाख, 10 लाख तो कोई बात नहीं थी, हम लोग पुरानी व्यवस्था से कर लेते थे। लेकिन अब क्रिटिकल जो बीमारियां आ गई उसमें 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख खर्चे हो रहे हैं, तो ये कैसे मीट आउट होगा? हम इस संतुष्ट नहीं हैं। हम प्रयास सरकार से कर रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए। अभी हम इसे प्रयास में लगे, हालांकि ये भी जो हुआ है वही बहुत क्षेत्र में लागू नहीं हो पाया है। कार्ड तो बनने सुनने की सुविधाएं जो डॉक्टर से मिलनी चाहिए नहीं मिली। अस्पताल है, देखिए रजिस्ट्रेशन उनका किया, जो प्राइवेट अस्पताल है नहीं, अच्छे अस्पताल प्राथमिक चिकित्सालय का CHC कर दिया जहाँ डॉक्टर नहीं बैठता है, कोई योजना का लाभ लेने के जाता ही नहीं है। हम जाए तो हमारे तो रेफर करता है सरकार को, KGMC करेगा, लोहिया में कर देगा, PGI करेगा। तो हमारी से जो चिकित्सा व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए थी, दूरस्थ इलाकों में आप कर दें, ग्रामीण इलाकों में तो कोई व्यवस्था हमारी पहुँचता नहीं है और इलाज भी नहीं हो पाता। वो आदमी वहीं का वहीं समाप्त हो जाएगा, उसकी कोई फायदा उसे नहीं मिलने वाला। इससे हम इससे बहुत संतुष्ट तो नहीं है। हाँ, जो है शुरुआत ठीक है, सरकार ने पहल किया है, लेकिन इसमें सुधार की आवश्यकता है और सुविधाएं मिलनी चाहिए, मिल नहीं रही हैं। कार्ड तो मिले, टिड्डों ने पीट दिया सरकार ने कि हाँ हमने कार्ड बांट दिए थे लोगों को, उस कार्ड कोई फायदा नहीं हो रहा है, अस्पताल स्वीकार नहीं कर रहा है। कहा जब तक हमें ऊपर सांची जो इसका आयोजक है, जो काम कर रहा है, वो सांची ही नहीं भेज पा रहा लोगों को, पत्र नहीं दे रहा, अपनी व्यवस्थाएं हैं, सरकार धन मिलेगा तो जाएगा। हाँ सर, जो BPL कार्ड था, BPL लाभार्थियों को ये योजना चली थी, प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी, लेकिन उससे हमको भी BPL मान लिया है। हम पेंशन ठीक है, हमें 40,000, 50,000 साढ़े पेंशन मिलता है, हमारी लाइबिलिटीज़ भी हैं उसमें इस तरह की हैं, लेकिन इस अवधि में आकर के, इस उम्र में आकर के हमारी बीमारियां बढ़ती हैं। और एक बात और जानिए, बड़ी विडम्बना है कि हम इनकम टैक्स पे ही हैं, हम सरकार को हर साल आगे देते हैं। हमारा जो चिकित्सा पर व्यय होता है, अगर चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए वाउचर भेजते हैं तो हमारी 5% कटौती आयकर में हो जाती है। और ये हमारी व्यवस्था, सरकार ने जो व्यवस्था दी है, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। भ्रष्टाचार में यहाँ भी है, 6-6 महीने में वाउचर वेरीफाई नहीं होते हैं। जो पेशेंट बिस्तर पड़ा हुआ उसके इलाज दोबारा पैसा आने के लिए इसी उम्मीद में रहता, आएगा तो मिल जाएगा, उम्मीद में तो मरासन हो जाता है। जब तक आता है तब तक तो पैसा खत्म हो जाता है और फिर आगे उसकी व्यवस्था नहीं है, आगे कहाँ चिकित्सा कराएगा वो। तो मेरा मानना है कि सरकार को कुछ चिंता करनी चाहिए और इसको वास्तव में 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करनी चाहिए, कुछ तो उसको राहत मिले। इससे क्रॉनिक डिसीजेस का जो है इलाज नहीं हो पाएगा। संभव नहीं है सर, संभव नहीं है। क्यों? क्रॉनिक डिसीज जितना 10 लाख से ऊपर ही खर्च होते हैं, एक लीवर ट्रांसप्लांट का 10-15 लाख लग जाता है। तो अब तो इस वर्तमान जो भौतिक युग है उसमें क्रिटिकल ही इलनेस हो रहा है, क्रिटिकल बीमारियां पैदा हो रही हैं। जब बुखार आज तो कुछ हो ही नहीं रहा, जो बीमारी हो रही है वैसा हो रहा है। आप देख लीजिए, इतनी बीमारियाँ आई हैं, चिकनगुनिया है, अन्य लोगों की डेथ हो गई इलाज के अभाव में। तो 10-5 हज़ार से इलाज होना नहीं है। सिलेंडर आप देखें 10,000, 20 में सिलेंडर बिका है, तो कहाँ इलाज हो पा रहा है? आम जनता तो परेशान है। तो हम तो कर्मचारी हैं और इस व्यवस्था से बहुत प्रसन्न हम लोग नहीं हैं। सर, जैसा कि आप लोगों की मांगों में पुरानी पेंशन बहाली भी एक मुद्दा है, इस पे सर क्या कहेंगे? इस पर हम लोग पुरानी पेंशन लेकर के सर हम 2010 से लड़ाई कर रहे हैं। और जब सरकार आपकी आई थी, प्रधानमंत्री बने थे भाजपा के, सम्माननीय पद है उनका, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उन्होंने इसको समाप्त कर दिया था। उस तब से हम लोग लड़ रहे हैं कि पुरानी पेंशन लागू किया जाए। नई पेंशन नीति में बहुत सारी खामियां हैं। ये पैसा
कहाँ जाएगा, सरकार ने कोई जिम्मेदारी नहीं लिया। हम लोग लड़ते रहे एनपीएस सिस्टम से, हम लोग बहुत विरोध किया। अभी देखिए अब तो 10 साल 15 साल 2004 से समझिए आज 18 साल हो गए हैं। और अब जो रिटायर हो रहे हैं लोग, तनख्वाह मिलना उनको 60,000, पेंशन मिलना 1,500 रुपये। क्या सुविधा है सरकार की, क्या idea है? जो आदमी 60,000 एक सम्मानजनक जिंदगी आया है, 1,500 में क्या जिला लेगा बच्चों को, अपने लिए क्या खाएगा वो? इस महंगाई दौर में देखिए कम से 10,000 रुपये खाने को चाहिए अपने लिए। तो पुरानी पेंशन में भी अच्छा ये थी, कम से कम आदमी को 20,000 25,000 पेंशन मिलती थी। और हम सरकार में भीख नहीं दे रही थी, हमने सेवा के बदले हमारा ये विधान था वो हमें मिलता था। आज हम सरकार 14% देने कह रहे हैं, लेकिन 14% कहाँ मिल रहा है? हकीकत में खाली 4 है, किसी मिल रहा है। तो साक्ष दे दूँ, एक हमारे प्रिंसिपल थे, उनका प्रिंसिपल पेंशन मिलता रहा, विधायक हो गए वो पेंशन मिला, बाद में मंत्री हो गए। तो 3-3 जिला परिषद अध्यक्ष हो जा रहे हैं लोग, उनका 3-3 4-4 पेंशन पा रहे हैं, उनका कोई एनपीएस नहीं लागू हो रहा है। वही पुरानी पेंशन ले रहे हैं। और सोचिए क्या सरकार की या सरकार के नुमाइंदे की बात किया जाए या जिम्मेदार मंत्री प्रधानमंत्री लोग हैं, ये लोग नहीं सोचते हैं कि सरकार हम ही सरकार हैं, हम ही अपने लागू नहीं कर पा रहे हैं और गरीब मजदूरों को लागू कर रहे हैं। या आपने सही कहा कि लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं 50 साल के ऊपर ही, क्योंकि बच्चे तब तो यंग होते हैं, बच्चे की शिक्षा है, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों के शादी विवाह है, वो खर्चे बढ़ते हैं, उसके बाद उनका घटा रहे हैं आप। ये जो योजना थी पुरानी पेंशन, ये बहुत सोच लोगों ने बनाया होगा कि वास्तव में जो हमारा एक सम्मान हमारा है, हमारा आदमी 25 साल 30 साल, हमारा 36 साल 40 साल हमें सहयोग किया है, अपना उत्कृष्ट जीवन सरकार सौंपा, उसके बलदे आप पेंशन दे रहे थे लोग। क्या आज हम काम नहीं कर रहे हैं? उससे दूना उत्साह से काम कर रहे हैं। आज सरकारों में देखिए विभाग में 50% ज़्यादा इम्प्लाई है, फिर भी काम 100% हो रहा है। इसका मतलब काम नहीं कर रहा आदमी, ओवर टाइम कर रहा है। तो ओवर टाइम करा रहा है, काम दे रही सरकार पूरा और पेंशन दे रही है 1,500 1,800 2,000 रुपये। तो आप ये चाह रहे हैं कि सरकार जो अपनी नीतियां हैं उसमें बदलाव करके, सरकार नीतियाँ उसमें बहुत सारे विचार सरकार में भी हैं, लोगों ने हमारी सिफारिश भेजा भी है कि पुरानी पेंशन लागू किया जाए। कमेटी है भारत सरकार ने, उन्होंने हमारे पक्ष में लिखा हुआ है, ये सरकार नहीं सुन रही है। अब सरकार की क्या मजबूरी है हम नहीं लेके, या तो हम तो हड़ताल कहेंगे, सरकार सुनना नहीं चाहती है। बहुत सारे प्रदेश देखे होंगे, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, पुरानी पेंशन लागू करने घोषणा कर दिया है। अब लागू तो घोषणा किया, ठीक है, सरकार ये योजना केंद्र सरकार की है, उसने दुस्साहस तो किया करने का, हम करेंगे, संसाधन जुटाए करने के लिए, तुम भी तो कुछ करो। इतने बड़े प्रदेश हम लोग मालिक है, तो सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है, यहीं से प्रधानमंत्री और मंत्री बनाए। डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन सरकार, सही कहा आपने, भारत सरकार भी होने की, प्रदेश सरकार भी होने की, फिर भी उनको इतनी कार्य लेने की क्षमता नहीं है, या हमारे कर्मचारी वाला सोचने की क्षमता नहीं है, या संवेदनहीन हो गए हैं लोग कि कर्मचारी की कुछ जिम्मेदारियों के एहसास हो। हम भी उनके सदस्य हैं, हम उनकी जनता हैं, हम उनके मतदाता हैं, हमारे बच्चे हैं। क्या हम अकेले थोड़ा सेवा में, हमारे यहाँ हमारे 10 आदमी हमारे साथ हैं। सर मान लीजिए हम वेतन पाक 60,000 अपने स्टेटस बनाए रहे और घर जाएंगे 1,500, तो हमारा स्टेटस क्या होगा? सम्मान, क्या सम्मान होगा हमारा? बच्चे भी सम्मान नहीं करेंगे, बच्चे भी नहीं करेंगे, जनता भी कहेंगे अरे तो आ गया 1,500 पाता है, क्या इसके औकात क्या है? तो सर हमारे मान सम्मान जो है उसे मेंटेन रखा जाए। मेरा ये हम चाहते सरकार से कि हमारे मान सम्मान जो भी स्टेटस आपने बनाया, आप नहीं दिया हुआ है, उसको कम से कम एक स्तर पर लाएँ ताकि हम जीवन जी सकें। सर इंडिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी।